थैंक यू सो मच फरहाना। व्यूअर्स, जहां मैं बताती चलूं कि कल फरहाना जो है डेफिनेटली फ्राइडे है, हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड आज उनकी जो रॉड एक्सरसाइजेस थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उन एक्सरसाइज के लिए, थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है उनमें, बट इंसान हो जाता है जब वो रेगुलर बेसिस पे करने लगता है। वक्त हो चुका है हमारा हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी टिप्स जो है ये हर इंसान के लिए, हर एज के लिए हैं। हाँ, उनके लिए नहीं है जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि हमारी टिप्स हैं कि रिटायरमेंट प्लान आपका कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो तो अब नहीं प्लान कर सकते, बट वो लोग जो अभी उनके रिटायर होने में कुछ साल हैं तो वो अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। देखिए, रिटायरमेंट एक ऐसी एज है जिसमें आप काम नहीं कर रहे होते हैं। वो यूजली लोगों की 20 से 30 साल, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ, वो एक लाइफ टाइम होता है। 20 से 30 साल तक जो लोग काम नहीं कर पाते, बड़ी अजीब सी स्टेट है इन अ सेंस के इमोशनल वेलबींग उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, फाइनेंशियली वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। एंड जैसे जैसे वो एज करते जाते हैं तो अगर इलनेसेस हो, डिजीज़ हो तो और डिपेंडेंसीज उनकी बढ़ती जाती हैं, तो अगर हम बहुत ही क्लेवरली अपना रिटायरमेंट प्लान बनाएं तो काफ़ी चीज़ें जो है हमारे हाथ में रहती हैं और संभली रहती हैं टिल वी आर अलाइव। तो हमने कहा आज आपको कुछ रिटायरमेंट प्लान पे जो है टिप्स दी जाए। सबसे पहली टिप जो हर इंसान जिस वक्त भी अर्न करना शुरू करता है, जिस वक्त भी 25 साल में कर रहा है, 26, 27, 28, जिस वक्त भी वो अर्न करना शुरू करता है, स्टार्ट सेविंग। दिस इज़ द की ऑफ रिटायरमेंट प्लान, स्टार्ट सेविंग। अब वो सेव आप कैसे करेंगे कि आपने मंथ में देखा ओके आई अर्न दिस मच, उसका इतना 5%, हार्डली 5%, कुछ भी नहीं होगा जो उस वक्त आपको निकालते हुए शायद फील भी ना हो, 5% निकाल के आपने साइड पे रख दिया, दिस इज़ फॉर माई रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, अब वो साइड पे आपने रखना किस जगह पर है? अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी जगह पे रखना है जिसमें आपका कंट्रोल ना हो उस जगह पे, इन अ सेंस कि आप जब दिल में आए वहाँ से निकाल ना सकें। क्योंकि देखिए हम लोग बड़े टेम्प्ट हो जाते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई, कोई ऐसा दिल चाहा कुछ लेने का या ज़रूरत ही पड़ गई कुछ इस तरह, तो आपने रिटायरमेंट प्लान के जो पैसे जमा किए थे उसमें से आपने निकाल लिया। ये टिप होती है जी रिटायरमेंट के लिए, आपने जो पैसे जमा किए हैं कुछ भी हो जाए चाहे, आप वो पैसे नहीं निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मंथली जो पे है या मंथली आपकी जो भी इनकम है जिस भी फॉर्म में, उसमें से आपने 1% निकाल कर जी आपने अपनी सेविंग में डाल दिया। अब वो सेविंग जो है आप डे बाय डे उसको मंथ बाय मंथ आई शुड से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने जस्ट फॉर इंस्टेंस पहले महीने आपने 5,000 निकाल के रख दिए थे, तो दूसरे महीने आपने उसको 5.5 कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, या दूसरे नहीं तो 4 महीने बाद आपने उसको 6 कर दिया। दैट्स टोटली अप टू यू, जो आपकी फिजिबिलिटी पे है जी, जैसे जैसे आप कर सकें। लेकिन इस तरह उसको बढ़ाना, इस तरह उसको करना, इससे क्या होता है कि हमारी सेविंग एक तो अच्छी हो जाती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत होती है। तो इस तरह से कलेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, वी शुड नो कि हमारी रिटायरमेंट नीड्स क्या होंगी, क्या होंगी। देखिए, बेसिक लिविंग तो हर एक की बेसिक लिविंग में जो चीज़ें आती हैं वो, फिर उसके बाद इंसान को इस तरह भी प्लान करना चाहिए कि गॉड फॉरबिड कोई इलनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलनेस जो है वो लेट एज से रिलेटेड होती हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो मैं किसी पे डिपेंड ना करूँ, मेरे पास इतने हों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी रिटायरमेंट नीड्स ये होंगी, जो कि हर इंसान की अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी होती हैं, तो इनके लिए मैं इस तरह प्लान करूँ। दूसरा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या कंपनी स्विच भी करते हैं, एक जॉब पे तो आप सारी उम्र नहीं रहते, कभी चेंज भी करते हैं, तो वहाँ का पेंशन प्लान जो है वो ज़रूर मालूम कीजिए कि वहाँ का पेंशन प्लान है, नहीं है तो क्या है, उसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है, मेक इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कीजिए जी, डिफरेंट चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ फाइटिंग बैक इन्फ्लेशन। जो महंगाई होती है उससे फाइट बैक करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा काम आती है। अक्सर होता है कि देखिए 20 साल पहले जो रुपए की वैल्यू थी वो आज नहीं है। 20 साल पहले 1,000 रुपये बहुत होते थे, आज 1,000 रुपये आप बाहर निकले एक सेकंड में आपको पता नहीं चलता। तो आपने उस वक्त जो सेव किया हुआ है और अब जो सेव किया उसकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। उस चीज़ से फाइट बैक करने के लिए अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिस पे आपको मंथली या 6 मंथली आपको कुछ मिलता रहेगा,
नथिंग लाइक दैट। मेक इन्वेस्टमेंट्स, ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा वही बात कि आप जिधर भी सेविंग कर रहे हैं, अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, वैसे तो अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, तो आप किसी और के पास रखवा दें, क्यों कोई ट्रस्टवर्दी किसी और के पास रखवा दी, लेकिन डू नॉट टच द सेविंग जो आपने रिटायरमेंट प्लान के लिए बनाई है। एंड सबसे आखिर में, आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हैं वहाँ के एम्प्लॉयर से आप पूछें कि इज़ देयर एनी रिटायरमेंट प्लान, क्या यहाँ पे कोई रिटायरमेंट प्लान भी है, और अगर रिटायरमेंट प्लान है तो नथिंग लाइक दैट, आपकी पे में से कुछ % जो है उस प्लान में चला जाता है और एट द एंड वो सेविंग आपकी ही होती है। लेकिन अगर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर एम्प्लॉयर कि आप वो रिटायरमेंट प्लान शुरू कीजिए। तो आज की ये टिप्स जो थी ये रिटायरमेंट प्लान के बारे में थी, और आपको पता है कि अब हमें क्या करना होगा। अब हमें चलना होगा पोल की तरफ। एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, तो चलते हैं पोल की तरफ।